बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसी एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी, अयोध्या। इस नगरी पर राज करते थे महान धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा राजा दशरथ। उनके राज्य में धन, वैभव, सुख और शांति की कोई कमी नहीं थी। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। लेकिन इस अपार सुख के बीच राजा के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। रात के समय जब पूरा महल सो जाता, तब राजा दशरथ अकेले बैठकर सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? कौन इस प्रजा का पालन करेगा? उनकी यह चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ आर्षि को बुलाया और अपने मन की व्यथा सुनाई। वशिष्ठ आर्षि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, आपकी समस्या का समाधान है। आप पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराइए, इससे आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ के मन में आशा की किरण जाग उठी। पूरे अयोध्या में यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गईं। दूर दूर से विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाया गया। इस यज्ञ का संचालन करने के लिए महान तपस्वी आशी ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि ऐसा लग रहा था मानो देवता स्वयं आकर इस यज्ञ को देख रहे हों। यज्ञ पूर्ण होने पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अग्नि से तेज प्रकाश निकला और उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, यह देवताओं द्वारा प्रदत्त खीर है। इसे अपनी रानियों को खिलाइए। इससे आपको दिव्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांटी। कौशल्या को आधा भाग दिया, कैकेयी को चौथाई भाग, शेष भाग सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने खीर को दो भागों में बांटकर ग्रहण किया। इसके बाद पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। कुछ समय बीतने के बाद वह पावन दिन आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, दोपहर का समय था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, फूल अपने आप खिलने लगे। और तभी कौशल्या माता ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार। भगवान राम के जन्म की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। हर घर में दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और लोग नाचने गाने लगे। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। कौशल्या माता ने जब बाल राम को गोद में लिया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद तीन और दिव्य बालकों का जन्म हुआ। भरत कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से। चारों भाई बचपन से ही एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। विशेष रूप से लक्ष्मण जी राम जी के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। बाल्यकाल में भगवान राम बहुत ही शांत, सरल और आज्ञाकारी थे। वे अपने माता पिता की सेवा करते, गुरुजनों का सम्मान करते और अपने भाइयों के साथ खेलते। जब वे चलते थे तो ऐसा लगता था मानो स्वयं धर्म पृथ्वी पर चल रहा हो। रामनवमी केवल भगवान राम के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन हमें जीवन जीने का सही मार्ग सिखाता है। सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना, हर परिस्थिति में धैर्य रखना। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं। जीवन में सच्चाई और मर्यादा सबसे बड़ा धन है। समापन तो दोस्तों यही है रामनवमी की यह पावन और प्रेरणादायक कथा। जब भी यह दिन आए, भगवान राम का स्मरण करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें।